जब ताजा गुलाब है जलता। हेलो। हेलो, हाउ आर यू? आप कौन? अरे आपने मुझे पहचाना नहीं? एक काम कीजिए ना, स्काइप तो होगा आपके पास, तो आए स्काइप पे देख ले मैं कौन हूँ। रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर? वैसे रॉन्ग नंबर पे इतनी बात? मुझे लगा हॉस्पिटल से किसी डॉक्टर की कॉल है। एक पेशेंट है वहाँ, सीरियस कंडीशन है उसकी, इसलिए। वैसे पॉसिबल है कि मामा आज रात आ जाएं लेट आवर्स में। मैंने सारे कमरे लॉक कर दिए हैं, घर के पंखे लाइट्स सारी चीज़ें ऑफ हैं। मैंने सोचा आपको बता दूं, आखिरकार आप इस घर की लैंडलेडी हैं। आपको लेट नहीं हो रहा? एक्चुअली एयरपोर्ट जाने के लिए मैंने कैब कॉल की है। अब आप तो मुझे छोड़ने जा नहीं रही, इसीलिए मैंने सोचा कि यहीं पे ठीक तरह से गुड बाय कह दूं। थैंक यू। वेलकम। वैसे रॉन्ग कॉल सुनने के बाद कुछ डिस्टर्ब हो गई हैं। फाइनली कैब आ गई मेरी। अल्लाह हाफिज, गुड बाय। रुस्तम ने मेरा सेल नंबर कहाँ से ले लिया? ये सब मोहब्बत का नाम लेकर हुआ है। कितनी खौफनाक हकीकत है, जाने ख्वाब से भी ज्यादा खौफनाक। इसी की कसर रह गई थी। अब अकेले में खड़े होकर अपने आप से बातें करोगी? सब खैरियत तो है ना? जी मम्मी, सब खैरियत है। वो एक फॉर्मूला याद कर रही थी, बार बार जहन से निकल रहा है। हाँ, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ती हो तो। कितनी दफा कहा है सुबह नाश्ते में जरा बादाम खा लिया करो, लेकिन नहीं, यहाँ पे नाश्ता नहीं होता। बादाम किसने खाने? भाई देखें, जिसकी इतनी प्यारी सी मम्मी हो, उसे फिक्र करने की क्या जरूरत? माँ जहेज में तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। हर लड़की को, चाहे वो बादशाह की मलका हो या कोई डॉक्टर हो, एक न एक दिन अपना घर संभालना पड़ता है। छोड़े मम्मी, मलिका तो सिर्फ मजे करती है। देखें, बैठे बैठे उसको सब कुछ मिल रहा होता है, टेंशन तो बादशाह लेता है। बस बातें बनवा लो तुमसे। हाँ, जाओ जाओ, जाके सो जाओ। और हाँ, अदीबा का बेटा, क्या नाम है उसका, खैर छोड़ो, वो तो सुबह यहीं भी नजर आ रहा था। अदीबा बता रही थी कि वो लंदन गया हुआ है, और मैंने जब तुम्हें कल चाबियां देकर भेजा था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो घर पे है? जी वो चले गए थे, लेकिन उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी तो वो वापस आ गए। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मम्मी, मैं वापस आई थी आपको बताने के लिए, लेकिन आप मुझे नजर ही नहीं आई और फिर मेरे जहन से निकल गया। मुझे अगर मालूम होता कि वो घर पर है तो मैं तुम्हें अकेले वहां पे कभी भी ना भेजती। बेटा, आजकल किसी का क्या भरोसा। और ये लड़का तो वैसे भी अपने घर से, अपनी माँ से दूर पला बड़ा है। ख्याल रखा करो बेटा। समझा समझा के मेरी जुबान खुश्क हो गई है, लेकिन मजाल है जो तुम कभी मेरी बात सुन लो। उफ। मम्मी भी वही कहती हैं जो शबनम कहती है, यानी वो कमिटमेंट सही बैठता है। वैसे रुस्तम तो शक्ल से ही फ्लर्ट लगता है। मम्मी, आप एक दफा उसे देखिए तो सही,
आपने ऐसी लड़की कभी नहीं देखी होगी। मेरे को नहीं देखनी, ना माँ का पता ना बाप का पता। हाँ तो चले ना उनके घर चलते हैं, माँ का भी पता चल जाएगा, बाप का भी पता चल जाएगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे मेरे को है ना प्रॉब्लम। तूने बंटी को देखा? इसी वंडरफुल छोकरी, अल्लाह अल्लाह। बात सुनो मम्मी, मुझे घर के लिए बीवी चाहिए, सर्कस के लिए नहीं। तेरे को मैं बता रही हूँ, बहुत खूबसूरत है। ब्यूटीफुल भी ना, वंडरफुल नहीं होता, ब्यूटीफुल होता है। देखा, थोड़ी बहुत तो अंग्रेजी बोलनी पड़ती है ना। अभी देख, लोग हम लोग को ना इडियट क्लास समझते हैं। उफ, मेरे अल्लाह। मम्मी इडियट नहीं, इलीट क्लास होता है। इलीट क्लास? हाँ वही वही वही। मम्मी वही वही नहीं होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है इडियट में और एलीट में। देख, तू बेटा है, टीचर बनने की जरूरत नहीं है, इंसान है, भूल चूक हो जाती है। देखिए मम्मी, कल जब आप रोशनी की तरफ जाएंगी ना, तो प्लीज वहां इंग्लिश मत बोलिएगा, बल्कि हो सके तो बोलिएगा ही नहीं। रोशनी हो या अंधेरा हो, मेरे को नहीं जाना। तू ऐसा कर, मेरी फोटो लेके चला जा। ये इशू तो आप से सॉल्व करेंगे। मम्मी मुझे नहीं पता, मैंने कह दिया है, कल आप रोशनी को देखने जाएंगी। पहले तू बंटी को देख ले, फिर बोलना। मम्मी काउंटलेस बंटियां देखने के बाद एक लड़की देखी है मैंने, आप एक दफा से देख तो नहीं जाके। जब तू नहीं देख रहा तो मैं क्यों देखूं? अच्छा, नहीं देखूंगा। एक काम करें, आप कोई बेटा अडॉप्ट कर लें और उसकी शादी कर दे इस बंटी से। मैं चला जाऊंगा हॉलैंड, कभी ना वापस आने के लिए। माँ को डर आ रहा है। चलो ठीक है, देख लूंगी। फर्स्ट मीटिंग में जास्ती बात नहीं करूंगी। हाँ, मेरे को ज्यादा फोर्स नहीं करना। अपने पोप को बोला? पॉप्स कहते हैं अगर तेरी मम्मी मान जाती है तो मैं साथ चलता हूँ। कितना मक्कार आदमी है देखो। हाँ, ये मेरा बाईपास कराते हैं ताकि बेटा बाप को अच्छा बोले। मेरा बाईपास नहीं, मुझे बाईपास करके। हालांकि पॉप्स आपको कभी बाईपास नहीं करते। जितने भी मशहूर लव स्टोरीज होती है ना, किसी में भी तेजाब का जिक्र नहीं है। ये सब पागल और साइको लोग होते हैं। लव स्टोरीज की बातें मत करो, फिक्शन और रियलिटी में फर्क होता है। तुम्हें फोबिया हो जाएगा, मत जाया करो, मत मिला करो। जिया, एक दिन तुम शबनम की बातें सुनो तो तब तुम्हें एहसास होगा। जब वो मोहब्बत का जिक्र करती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे वो मोहब्बत में डूबी हुई। वो एहसास की उस इंतहा तक पहुंची थी जहाँ सिर्फ मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं। अरे प्लीज, मुझे क्यों डरा रही हो? छोड़ो ये सब फजूल की बातें, क्या रखे इन बातों में। चुप करो जिया, प्लीज चुप करो। चांद से उतरो, जमीन की तरफ देखो। देखो उन लोगों को जिन लोगों ने मोहब्बत के नाम पर अपने चेहरे खो दिए हैं, और उन्हें देखकर सोचो कि तेजाब से जलने से पहले उनका चेहरा कितना खूबसूरत हुआ करता होगा। रोशनी, सब ऐसे नहीं होते। इस हादसे में मोहब्बत का नाम इस्तेमाल किया गया है, यकीनन बात कुछ और होगी। शबनम के पास उसकी गुमशुदा मोहब्बत के अलावा और कोई बात नहीं है। मैं आंटी से बोलती हूँ कि तुम्हें अदीबा आंटी के साथ काम करने से रोकें, वरना जरूर तुम्हें कुछ हो जाएगा। इतने सेंसिटिव लोगों को तो इस फील्ड में जाना ही नहीं चाहिए। नहीं जिया, अच्छा है कि मुझे पता चल गया। अब कम से कम कोई मुझे मोहब्बत के नाम पे बेवकूफ नहीं बना सकता। रोशनी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। देख रुस्तम, तेरी माँ बहुत सीधी सादी है और इतने सालों में उसकी सादगी से मैंने कोई फायदा नहीं उठाया। और तुझे जवान हुए जुम्मा 8 दिन हुए हैं और इतनी सारी गर्लफ्रेंड। पॉप्स, वो ताली तो दोनों हाथों से बजती है, आप ही ने सिखाया था। और वैसे भी मुझे लगता है कि लड़कियों को कुछ शौक है मेरी फ्रेंड्स बनने का। एक बात बता, इतनी बहुत सारी गर्लफ्रेंड में से तू आज तक किसी के साथ कभी सीरियस नहीं हुआ? तो रोशनी में ऐसी क्या खास बात है जो इतना सीरियस हो गया? पॉप्स बड़ी रिजर्व है वो, और ये जो लड़कियां रिजर्व होती है ना, ये ना तो डेटों पे जाती हैं, ना कोई चक्कर चलाती हैं, और ना ही किसी को घनचक्कर बनाती हैं। चलो, लड़कियों के इस चक्कर में कुछ तो सीखा तूने। यू नो पॉप्स,
बीवी और गर्लफ्रेंड में फर्क वाज़ेह नजर आना चाहिए। शाबाश, मुझे ये डर था कि तू कहीं कोई गलत सिलेक्शन न कर बैठे। वैसे रोशनी मुझे भी पसंद है, अब तेरे लिए, मगर क्या? भाई वो हमारी मैडम अदीबा है ना, शी इज आउट ऑफ टाउन, वो आ जाए तो ऑप्स, लेकिन हमें रोशनी के घर जाना है, दीवा मैडम के घर थोड़ी जाना है। देखो देखो, याद रखो, दुनिया का हर काम थ्रू प्रॉपर चैनल होना चाहिए। वो इधर होगी तो वहां जाएंगे ना, वरना क्या मंग तो तेरा खुद उनके घर में घुस जाए। और वो कब तक आएंगी? ये अच्छा सवाल है, ये अभी मालूम किए लेते हैं, इसी बहाने एक टेक्स्ट ही कहीं जाए। अली, जी सर, पानी लेकर आओ। अभी लाए। पता नहीं क्या हो गया, इतना शदीद चक्कर। तुमने साहब को फोन कर दिया था ना? जी काफी देर हो गई, आते हैं। ओके ठीक है, जाओ। अरे भाई, तबीयत ठीक है आपकी? आज तो आपने लिटरली हमारी दौड़ें लगवा दी। समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया है। लेटी रहती हूँ तो ठीक है, उठने की 2-3 दफा कोशिश की और एकदम इसी तरह अचानक चक्कर आ गया। देखिए, ख्याल भी तो नहीं रखती ना आप अपना। ये कोई बाली उमरिया नहीं है कि आप इस तरह चौकड़ियां भरते फिरें सारे दिन। भाई इस उम्र में अच्छी ग़िज़ा की जरूरत होती है। दूध आपको पसंद नहीं है, अंडे में से आपको बू आती है, रह गई विटामिन की गोलियां, उसके बाद आपको डकारें आनी शुरू हो जाती है। तो भाई ऐसे कैसे काम चलेगा बेगम? आपको तो बस बरसने का बहाना चाहिए। अरे भाई, हम गरजते जो नहीं है तो इसलिए कभी कभी बरस लेते हैं। देखिए, आप थोड़ी सी हिम्मत कीजिए और हमारे साथ गाड़ी तक चलिए। भाई हॉस्पिटल चलते हैं, आपका एक तिब्बी मायना करा लेते हैं, सब काम सही हो जाएगा। क्या हो गया है मिर्जा साहब आपको? अल्लाह ताला दुश्मन को भी ना ले जाए हॉस्पिटल। क्या हुआ? चक्कर ही आया है ना, अब उसकी खातिर मैं हॉस्पिटल जाके लेट जाऊं? आप भी हमेशा नई किस्म की मंतिक लेके आती। अरे भाई, मुकम्मल तिब्बी मायना करा लेना जो है, ये आजकल स्टेटस सिंबल समझा जाता है। रहने दे, रोशनी घर पर होती तो मेरा बीपी चेक कर लेती। वो भी यही कहेगी कि बाबा ठीक मशवरा दे रहे हैं, आपका मुकम्मल तिब्बी मायना हो जाना चाहिए। बस आप ही की शय है जिसकी वजह से वो भी पर पुर्जे निकाल रही है। चलिए उठिए, देखिए कोई ना कोई मसला जरूर है। मिर्जा साहब, इस वक्त तो उठने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। इसी वजह से तो मेरा माथा ठिनक रहा है कि आप तो बिस्तर से उठने के बाद मुड़ के बिस्तर की तरफ देखते नहीं है। चलिए उठिए, आइए भाई आइए। ये तो आपने आज कमाल कर डाला है, और खूब। आराम से, बिल्कुल आराम से, शाबाश। क्यों आई आप हॉस्पिटल में? मैं तो नहीं थी ना घर पे। अब कौन डिस्टर्ब कर रहा था आपको? तुम्हारे बाबा नहीं चाहते थे कि मैं घर में टिकूं। उनका मीठा खाने को दिल चाह रहा होगा, इसलिए यहाँ भेज दिया। वैसे बाबा बिल्कुल ठीक कहते, आपको 1-2 दिन आराम करना चाहिए। और आप घर पे तो बिल्कुल आराम नहीं करती और नौकरों पे भरोसा भी नहीं करती, इसलिए कोई हमारे घर पर नहीं टिकता। बिल्कुल गलत। अली है, आसिर है, सब कितने बरसों से टिके हुए। सिर्फ काम चोर और निकम्मे नौकर नहीं टिकते। अच्छा खैर, आप परेशान नहीं होइएगा, आपकी सीटी स्कैन की रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी और बाकी की रिपोर्ट्स 1 हफ्ते के बाद मिलेगी। जब आप यहाँ आई थी तो आपने डॉक्टर को क्या कहा था? अरे कुछ नहीं बेटा, वही सर में शदीद दर्द, ब्लैकआउट हो रहा था तो बाबा ने कहा चेकअप करा लो अपना। ठीक है, आप आराम करें। फिक्र की कोई बात नहीं है, ठीक हूँ मैं।
जरा सा रेस्ट and I'll be fine. सलाम। वालेकुम सलाम। ये ले लो। सुनो, रोशनी को बता दो कि मैं आ गई हूँ और अभी जाग रही हूँ। जी अच्छा। इन रिपोर्ट से तो कुछ क्लियर नहीं लगता। आई थिंक कि सारी रिपोर्ट्स आ जाएं तो उसके बाद पता चलेगा कि हमें किस डायरेक्शन में चलना है। वैसे डॉक्टर साहब ये वाली रिपोर्ट्स तो क्लियर है ना? मैं सारी रिपोर्ट्स सामने रखकर ही कुछ कह सकूंगा। फिलहाल तो बहुत मुश्किल है। डॉक्टर, क्या मेरी रिपोर्ट्स देख सकते हैं? आपको क्या समझ में आया? मेरी बेटी MBBS डॉक्टर है, हाउस जॉब कर रही है आजकल। ओह सॉरी डॉक्टर साहब। वैसे मिर्जा साहब, आपको तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, आपके घर में एक डॉक्टर मौजूद है। बीबी जी, गाड़ी साफ हो गई। अच्छा सुनो अली, जी बीबी जी। रोशनी बीबी क्या कर रही है? रात से उसका फोन बंद है, अभी तक सो रही है क्या? रोशनी बीबी तो बेगम साहिबा के साथ हॉस्पिटल में है। साहब भी रात को बहुत देर से घर आए थे, अभी सो रहे हैं, अपने कमरे में हैं। आसिया हॉस्पिटल में है? क्या हुआ उन्हें? उन्हें ना चक्कर आ रहे थे, मैंने जैसे ही जूस दिया उन्हें उल्टी हो गई। बेगम साहिबा ने कहा साहब को फोन करके जल्दी से घर बुला लो। मैंने फोन किया, साहब आते ही बेगम साहिबा को अस्पताल ले गए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ठीक है। तुमने मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया? मैं एयरपोर्ट से सीधे यहीं आ जाती। मैं तो कॉलेज में थी, बाबा ने तो मुझे भी नहीं बताया, वो मम्मी को लेकर यहाँ हॉस्पिटल आ गए। लेकिन आसिया को अचानक हुआ क्या? मैं जब गई थी तो वो बिल्कुल ठीक ठाक घर के काम कर रही थी। पता नहीं आंटी, ना उन्हें फ्लू है, ना बुखार और ना ही कहीं दर्द। बस कहती हैं कि जब खड़ी होती हूँ तो चक्कर आने लगते हैं और आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। उनके कुछ टेस्ट तो हुए होंगे, उनकी रिपोर्ट्स आ गई? रिपोर्ट्स तो आई हैं, लेकिन अभी सारी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, और जो आई हैं उनमें कुछ लेवल हाई है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो। इंशाल्लाह। आप दुआ कीजिएगा उनके लिए। ये भी कोई कहने की बात है, बस तुम हिम्मत से काम। शाबाश। कैसी है मैडम, सब ठीक तो है ना? खैरियत है? आप अचानक इस्लामाबाद चली गई? हमारी बेगम आपको घर बुलाने के लिए बेताब हो रही। इस्लामाबाद अचानक ही जाना पड़ता है। असल में आप तो जानते हैं ना कि एसिड विक्टिम्स का सही से इलाज मुल्क से बाहर ही हो सकता है। उसके लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है। हमारे गांव कोट की औरतें अपनी सेना ऐसी रजाइयों के संदूक में रख के भूल जाती हैं, फिर सारे जहां में ढूंढती फिरती हैं। और आप जानते हैं ना कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस वीजा लेने के लिए बहुत ही लंबा होता है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक्चुअली आपको जब ये नेकी के काम करते देखता हूँ तो दिल बहुत खुश होता है। अपने तौर पे तो मैं भी कोई भलाई के काम हाथ से जाने नहीं देता, लेकिन बहरहाल आपकी बराबरी तो नहीं कर सकता। सेठ साहब, आप अपने खून पसीने की कमाई में से बहुत बड़ा हिस्सा गरीबों को देते हैं।
आपकी वजह से ही तो आज हम यहाँ पे हैं। हाँ, बस मालिक का करम है इस आजिज बंदे पे जो कुछ नेकी का काम करवा लेता है। वो आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जी जरूर, फरमाइए। मैडम, वो जो एक बच्ची है ना जो आपके साथ इन नेक कामों की रोशनी फैला रही है, रोशनी, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी। इंफॉर्मेशन? आप तो जानती हैं मैडम, एक अलग जवान बेटे का बाप हूँ, सोचता हूँ अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। यकीनन, लेकिन मैं कुछ आपकी बात समझी नहीं। आप किस किस्म की इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं? अब बच्ची के पेरेंट्स से कैसी मुलाकात सकती है ये तो आप ही गाइड करेंगी। रोशनी के वालिद का नाम शफीक मिर्जा है। वो एक बिजनेसमैन है, लेकिन जरा रिवायती हैं। अभी तक अपने वालिद के पुराने खानदानी घर में रहते हैं। रोशनी उनकी इकलौती औलाद है। एक्सीलेंट। यकीन कीजिए मैडम, मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा बच्चा किसी लंबे चौड़े ससुराल में न फंसे, इसलिए कि जो बड़ी ससुराल होती है इसमें दामाद जी की तो ऐसी की तैसी हो जाती है। एक्चुअली में मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ। बेटा, अपनी अम्मा को समझाओ कि डॉक्टर्स की इजाजत के बगैर घर नहीं आया जा सकता। अरे भाई, फाइनल रिपोर्ट्स के आने तक तो रुकना ही पड़ेगा ना उन्हें। पापा मम्मी तो कह रही हैं कि डॉक्टर्स का काम रिपोर्ट्स पढ़कर दवा लिखना है, उसके लिए उन्हें हॉस्पिटल में रुकने की क्या जरूरत है। फुर्सत में खूब सूझ रही है तुम्हारी अम्मा को, हैं? किस तरह संभालो बेटा उन्हें। भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि डॉक्टर से पूछे बिना मुंह उठाए चल दो। मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि मम्मी सारी रिपोर्ट्स तक हॉस्पिटल में ही एडमिट रहे। घर जाकर वो घर के कामों में लग जाएंगी और अभी उन्हें रेस्ट की बहुत जरूरत है। हाँ, बस बेटा दुआ करो कि जो रिपोर्ट्स आने वाली हैं उसमें सब खैरियत हो। जी बाबा, इंशाल्लाह। लीवर अफेक्टेड तो है, लेकिन वो मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। आप देखिएगा वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है बेटा, संभाल लेना है। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। सिर साहब, इस वक्त रोशनी के वालिदैन से मुलाकात नहीं हो सकती क्योंकि रोशनी की वालदा बीमार है, वो हॉस्पिटल में है। ओह अल्लाह खैर करे। क्या हुआ? ज्यादा परेशानी की बात तो नहीं है? अभी उनके टेस्ट हो रहे हैं। बस आप उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह उन्हें जल्द से जल्द सेहतयाब करे। ओहो, की हालत का सुन के बहुत अफसोस हुआ। आप प्लीज मुझे हॉस्पिटल बताइए, मैं अपनी बेगम के साथ उनकी इयादत कर दूंगा। आपको तो मेरे मिजाज का पता है, किसी की भी तकलीफ का सुन के बहुत बेचैन हो जाता हूँ। अल्लाह उन्हें शिफा दे। आमीन। थैंक यू मैम। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये मैंने क्या किया? सेठ ने कहा और मैंने रोशनी के बारे में बताना शुरू कर दिया। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। रोशनी मेरे बेटे का पहला ख्वाब है और मैं लोगों को रोशनी का पता समझा रही हूँ। ये कैसा इम्तिहान है? मुझे नहीं पता कि सलमान रोशनी के मामले में कितना आगे जाकर सोचता है। बात पसंद की हद तक है या अगर मिर्जा भाई ने रुस्तम का रिश्ता कबूल कर लिया, मैं सलमान को कैसे बताऊंगी कि इस शादी में सबसे बड़ा किरदार उसकी माँ का था। या अल्लाह, क्या मुसीबत है। पॉप्स, ये तो गोल्डन चांस है गुडविल बनाने का। आप एक काम कीजिए, मैडम अदीबा को बोलने दीजिए, हम चलते हैं। ओ मेरे बाप, इस शहर में 300-350 हॉस्पिटल हैं। अब क्या हम हर हॉस्पिटल राहदारी कमरा उसके नाम का तख्ता लेके घूमते रहे? बॉस, तो मैम से पूछ लेते हैं ना, व्हाट्स द प्रॉब्लम? ओ भाई, एक बात हो गई, खत्म होगी। अब मैं दोबारा फोन करूं? बड़ी जल्दी है, प्लीज अस्पताल का नाम और कमरे का नंबर बता दीजिए। 1-2 दिन रुकने में क्या खतरा है? क्या क़यामत आने वाली है? क़यामत की डेट अनाउंस कर दी महकमा मौसमियात ने। अच्छा, और अगर वो 2-4 दिन से ज्यादा वहां पे रुकी तो?
देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, पेशेंट को जब बेस्ट विशेस देते हैं ना तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। क्या हो गया है तुझे? तो बिल्कुल बच्चा होके रह गया है यार। और फिर फॉर ग्रांटेड लेने की क्या जरूरत है? जरूरी तो नहीं लड़की तेरे लिए बैठी हो सकता है इनकार हो जाए। आप साहब मुझसे इतनी खौफनाक बातें क्यों कर रहे हैं? आपको अगर मुझ पे गुस्सा है तो प्लीज मेरा सर तोड़ दी, मगर ये बातें मत कीजिए। देख बेटा, चीजों को रैशनलाइज करने में बहुत से फायदे हैं, समझे? तुझे उससे अच्छी लड़की भी मिल सकती है। किसी लड़की या किसी शय को जिंदगी का आखिरी नहीं समझना चाहिए। गुड गॉड, आज की डेट में मुझे अपने बाप से कोई भी अच्छी बात सुनने के लिए नहीं मिलेगी, तो मेरे ख्याल में मैं चलता हूँ। जाइए, सर पर ठंडा पानी डालिए, एसी को 16 पे कीजिए, उसके सामने कुर्सी रख के बैठ जाइए। जा कमरे में। रियली? लगता है यही जवान हुआ। हम पे तो ऐसे जवानी आई नहीं थी। अब है वो सिद्धरा, शकुंतला, पकुंतला, सारा, सिंदेला, गरारा, शरारा, पता नहीं कौन कौन आई, कहाँ चलेगी। पीछे रह गई हो कुलसुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं रुस्तम बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम। मैं एक डिनर पे हूँ, इस वक्त बात नहीं कर सकती, फिर कभी बात करूंगी। I'm sorry I disturbed you. अल्लाह हाफ़िज़। इसका मतलब इस सीट को नहीं, सबको रोशनी पसंद आई है। ये लोग भी ना। देखा आपने, सिर्फ 4 इंजेक्शन लगे हैं आपको और सब चक्कर खत्म हो गए, है ना? तो फिर इनसे कहो ना मुझे डिस्चार्ज करें, क्यों रोके रखा हुआ यहाँ पे? दिल घबराता है मेरा। इसलिए क्योंकि आपको बिजी रहने की आदत है। लेकिन मेरी डॉक्टर से बात हो गई, आज हम इंशाल्लाह रात से पहले अपने घर पे होंगे। सब रिपोर्ट्स क्लियर आई है ना? जी सब ठीक है, इसीलिए तो हम घर जा रहे हैं। वो तो मैं पहले ही कह रही थी, फजूल के चोचले। हाँ, 50-60 हजार का बिल बना दिया होगा, बस भरते जाओ हॉस्पिटल्स को। अब ऐसा भी नहीं, आपको इंजेक्शंस लगे हैं, आपने मेडिसिन ली है, तभी तो आप ठीक हुई हैं। अच्छा छोड़ो, ये बताएं कि आपको अब चक्कर तो नहीं आ रहे ना? बिल्कुल भी नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। तो आँख भी खुल नहीं। फिर मैं जाकर देखती हूँ। मैडम, रुस्तम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। रुस्तम साहब यहाँ? ठीक है, बुला लो उनको। अस्सलाम वालेकुम, बैठिए। थैंक यू। नाइस ऑफिस। मैं एक्चुअली गुजर रहा था यहाँ से, सोचा आपसे हलवाई कर लूँ, रोशनी की मदद की तबीयत पूछ लूँ। कैसी है वो? बेहतर हो रही है। मेरे यहाँ आने और रोशनी की मदद की खैरियत पूछने से आपको रोशनी के लिए मेरी फीलिंग्स का अंदाजा हो ही चुका होगा। बहुत सीरियस हो चुका हूँ मैं रोशनी को लेकर। शादी का मामला है ना, घर वालों का प्रेशर भी है। यू नो दिस इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन। आप समझ रही हैं ना? जी बिल्कुल। बस आपसे स्पेशल फेवर चाहिए।
मेरा बहुत अच्छा सा इंट्रोडक्शन कराना है अपने रोशनी की फैमिली में। जी मैं आपकी बात समझ गई हूँ, आप परेशान मत हो। जो ही रोशनी की वालदा ठीक होती मैं उन्हें आपके मुतालिक बताऊंगी। उनके वालिदैन जवाब क्या देते हैं वो अल्लाह ही जानता है। देखिए, एक फैमिली मीटिंग तो रखवाना ही होगी आपको, बाकी का आप हम पे छोड़ दें। जी जरूर। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। सिटी स्कैन की रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन लगेंगे। जब तक आप फिलहाल इनको घर ले जा सकते हैं, लेकिन इनको स्ट्रेस से दूर रखना होगा और थोड़ा सा खुश रखना होगा। ठीक है डॉक्टर। जो मैंने मेडिसिन लिखी है आप इनको रेगुलर दीजिए। अब इनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट तो रिपोर्ट्स आने के बाद ही होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, इजाजत डॉक्टर सेठ साहब अल्हम्दुलिल्लाह आसिया की तबीयत काफी बेहतर है जी। वो कल हॉस्पिटल से वापस आ गई थी। अभी तक सेठ साहब मुझे मौका ही नहीं मिला है उनसे बात करने का। मैं इंशाल्लाह कल उनसे बात करके आपको उसी वक्त फोन करके बता दूंगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जी। ओके जी, आप फिक्र ना करें। खुदा हाफिज। मामा। अब मेरी पसंद का रिश्ता अदीबा के रेफरेंस से आ रहा है। क्या मतलब? आपकी पसंद का? अरे बेटा, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें इतनी नाज बरदारियां की हुई हैं कि लंबे चौड़े ससुराल को साथ लेकर तो तुम नहीं चल सकती। और बात सुने, अच्छी अच्छी बातें करें, या तो वो मेरी है या फिर किसी की नहीं। आपने बहुत जल्दी कर दी। वो लोग मेरी मर्जी से नहीं आ रहे तो इनकार कर दो। इनकार की वजह भी तो होती है। वजह है ना, बहुत स्ट्रांग, बहुत सॉलिड। साफ कह देना कि मैं सलमान से मोहब्बत करती हूँ। जब